उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक सूखा खेत था, जहां कई सालों से एक पुराना लकड़ी का पुतला खड़ा था। उसकी फटी हुई टोपी, लाल चमकती आंखें और चेहरे पर बनी डरावनी मुस्कान देखकर दिन में भी लोग डर जाते थे। यार, मुझे नहीं लगता कि कोई पुतला हंस सकता है। सही कहा। गांव वाले बस डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं। आज सारी सच्चाई कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। अगर सच में कुछ हुआ तो तो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त जंगल में पहुंचे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि उनके हाथ कांपने लगे। अचानक दूर खेत के बीच वही पुराना पुतला दिखाई दिया। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें चारों दोस्तों को देख रही हों। वो सामने देखो। वही है वो पुतला। यार, इसकी शक्ल बहुत डरावनी है। चलो पास चलते हैं। जैसे ही चारों दोस्त पुतले के पास पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। फिर पूरे जंगल में एक भयानक हंसी गूंजी। चारों दोस्त डरकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन पुतला अभी भी अपनी जगह खड़ा था। अचानक अमन ने कैमरे की स्क्रीन देखी। कैमरे में पुतला धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमा रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, पुतला बिल्कुल स्थिर था। डरावनी हंसी सुनते ही चारों दोस्त पीछे हट गए। रवि ने हिम्मत करके फिर से पुतले की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन जहां कुछ सेकंड पहले पुतला खड़ा था, वहां अब कुछ भी नहीं था। सिर्फ जमीन में गड़े 2 लकड़ी के डंडे दिखाई दे रहे थे। चारों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। चारों दोस्त जान बचाकर भागते भागते जंगल के किनारे बनी एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंच गए। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा किसान लालटेन जलाए बैठा था। उसने चारों के डरे हुए चेहरे देखे और समझ गया कि वे उस पुतले से मिल चुके हैं। तुम लोगों ने उस पुतले को देख लिया है ना? बैठ जाओ। अब सच। बूढ़े किसान ने बताया कि करीब 30 साल पहले इस खेत का मालिक रघुवीर नाम का एक मेहनती किसान था। कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे मार डाला। उसकी लाश को खेत में दबा दिया गया और उसी जगह यह पुतला खड़ा कर दिया गया। तब से हर अमावस्या की रात उसकी बेचैन आत्मा इस पुतले में जाग उठती है। वो किसी को बिना वजह नहीं मारता। अब हम क्या करें? अगर सूरज निकलने से पहले उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो तुम चारों कभी घर नहीं लौटोगे। उसकी ताकत उस पुराने बरगद के नीचे दबी हुई है। अगर उसे नहीं रोका, तो आज रात तुम सब खत्म हो जाओगे। चारों दोस्त बूढ़े किसान के बताए रास्ते पर दौड़ते हुए पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ के नीचे की मिट्टी बाकी जगहों से अलग दिखाई दे रही थी। अचानक जमीन अपने आप हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय पीछे से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। चारों ने पीछे देखा। पुतला अब धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा था। चारों ने मिलकर मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसमें से रघुवीर किसान की पुरानी तस्वीर, एक खून से सना गमछा और जमीन के असली कागज निकले। उसी पल पुतला गुस्से से जोर जोर से चीखने लगा। उसकी लकड़ी की देह टूटने लगी और उसके अंदर से एक भयानक आत्मा बाहर निकल आई। रवि ने जमीन के कागज दोनों हाथों से उठाए और ऊंची आवाज में कहा कि वो गांव वालों के सामने सच्चाई जरूर लाएगा। कुछ पल तक पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। फिर आत्मा की आंखों से आंसू जैसी चमक निकली। उसका डरावना चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा।
लकड़ी का पुतला अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गया। आसमान में तेज हवा चली और आत्मा धीरे धीरे रोशनी बनकर गायब हो गई। अगली सुबह पूरे गांव के सामने रघुवीर किसान की सच्चाई रखी गई। गांव वालों ने उसकी याद में उसी खेत में एक छोटा सा स्मारक बनवाया। उस दिन के बाद उस जंगल से कभी किसी हंसी की आवाज नहीं आई। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर कोई उस पुराने खेत में अकेला जाए तो दूर खड़ा एक नया पुतला उसे घूरता हुआ दिखाई देता है और फिर बहुत धीमी आवाज में